इस वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यूनिट 5 की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है और एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 5 में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूनिट 5 का जो नाम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे अपन शॉर्ट में एपीवी बोलते हैं। जिसे अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपीवी बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो समझेंगे कि ये एपी होती क्या है। तो एपी जो है वो एक ऐसी सीरीज को कहते हैं, जैसे एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक टर्म की बात करें, या ऐसा कहें कि जिसमें कंसिक्वेटिव जो टर्म्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। ये हमने एक सीरीज लिख दी। अब इसमें हम देख रहे हैं कंसिक्वेटिव एनी टर्म, कोई से भी कंसिक्वेटिव टर्म ले लो। मान लो इन दोनों में डिफरेंस देखे तो कितने का है? 2 का है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखे तो कितने का है? 2 का है। इन दोनों में डिफरेंस देखे तो कितने का है? 2 का है। इन दोनों में डिफरेंस देखे तो कितने का है? 2 का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंसिक्वेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपका कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इससे ये बात क्लियर होती है कि कभी भी एक ऐसी सीरीज आपको मिले जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यदि सेम होता है तो उस सीरीज को अपन एपी बोलेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पर जो सेम डिफरेंस चलेगा, इस डिफरेंस को अपन कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसे अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और देखिए एग्जांपल, जैसे मान लो कोई सीरीज है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट डॉट सो। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहां से यहां आने में +3 को ऐड किया। जब यहां से यहां आए तो देखो कितना ऐड किया? +3 ऐड किया। यहां से यहां आए तो क्या ऐड किया? +3 ऐड किया। और यहां से यहां आए फिर से +3 ऐड किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जो नंबर है उस नंबर को हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो अगला हमें टर्म प्रोवाइड हो रहा है, मतलब फाइंड हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें 3 ऐड करे तो ये वाला टर्म फाइंड हो गया, इसमें 3 ऐड करे तो ये वाला टर्म फाइंड हो गया। यानी इसमें एवरी टर्म जो है वो ऑब्टेंड हो जाता है किसके? एक सर्टेन नंबर को ऐड करके। सर्टेन नंबर कौन चल रहा है यहाँ पर? सर्टेन नंबर चल रहा है 3। देखो हर एक में 3 ऐड करके अगला टर्म ऑब्टेंड हो रहा है, यानी बन रहा है। तो इस तरीके से इसे अपन सर्टेन नंबर भी कहते हैं, और सर्टेन नंबर को अपन कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या क्लियर हुआ कि कभी भी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो अगर सेम होता है तो अपन उसको कहेंगे, उस सीरीज को कहेंगे एपी। और जो कॉमन वो जो जो सर्टेन नंबर ऐड करके मतलब जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को अपन कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और इसमें ये जो नंबर लिखे थे, इन इन नंबरों को अपन कहते हैं टर्म्स। ठीक, अगर पहले प्लेस पे लिखा, फर्स्ट प्लेस पे लिखा है तो इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे। सेकंड प्लेस पे लिखा है तो सेकंड टर्म कहेंगे। थर्ड प्लेस पे लिखा है तो थर्ड टर्म कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर। यानी अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है वो नंबरों की एक लिस्ट होती है, इन विच जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेंड, जिसमें हर एक टर्म ऑब्टेंड होता है। कैसे ऑब्टेंड होता है? बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। हर एक हर एक टर्म ऑब्टेंड होता है। कैसे ऑब्टेंड होता है? एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। अब किस में ऐड करते हैं? टू द प्रोसीडिंग माने पहले वाले टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर एवरी जो टर्म होता है एपी का, फर्स्ट टर्म को छोड़कर, जैसे मैंने अभी सीरीज लिखी थी 3, 6, 9, 12 और 15, इस नंबर को अगर छोड़ दे तो एवरी जो टर्म आपको ऑब्टेंड किया गया है वो कैसे किया गया है? एक सर्टेन मतलब एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। किस में ऐड करके? अपने पहले वाले नंबर में ऐड करके। जैसे 6 कैसे बना है? 3 में ऐड करके। 9 कैसे बना है? 6 में ऐड करके। 12 कैसे बना है?
9 में ऐड करके। और कौन सा नंबर ऐड किया गया, हर बार में 3 ऐड किया है, तो ये फिक्स नंबर हो गया। और इस फिक्स नंबर को ही अपन क्या कह रहे थे, कॉमन डिफरेंस कह रहे थे। वही डेफिनेशन बोल रही है, देखो डेफिनेशन में भी यही बोला गया है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबरों की एक लिस्ट होती है जिसमें हर एक टर्म ऑब्टेन्ड होता है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके प्रीसीडिंग वाले मतलब पहले वाले टर्म में, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को छोड़कर सारे टर्म बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जो कि अभी बताया था। जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है उसको अपन कॉमन डिफरेंस कहते हैं ऑफ द एपी का। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर आपको एक सीरीज लिखे दें अरिथमेटिक मतलब एपी लिखे दें, तो एपी में अगर ऐसे लिखते हैं 2 4 6 8 सो डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर देखो प्लस ऐड हो रहा है, तो देखो पॉजिटिव मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। सोचो यदि ऐसी सीरीज लिखी होती, मान लो 20 है, 20 के बाद 16 है, 16 के बाद 12 है, 12 के बाद 8 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बार में 4 नंबर को माइनस किया गया है। वो नंबर को क्या किया गया, माइनस। तो देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम ऐसी एपी लिखते हैं इस टाइप की 2,2,2,2, तो यहाँ पर एवरी टर्म जो है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 0 0। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। तो देखो तीनों चीजें अप्लाई होगी, देखो पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है। देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। ठीक इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म की, अर्थात जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड 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 या फिर जनरल 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 फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म का है या जनरल फॉर्म का है, क्या होता है विदेश हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इफ अगर फर्स्ट टर्म हमने फर्स्ट टर्म को मान लिया ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए है, एंड कॉमन डिफरेंस हमने माना कॉमन डिफर या डिफरेंस ही लिख दो, डिफरेंस हमने माना डी। ठीक, देन तब क्या बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का। देखो हमने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, ये फर्स्ट टर्म है, इसको छोड़ दिया जाए, एवरी टर्म ऑब्टेंड होगा, यानी कि एवरी टर्म बनेगा किससे, अब फिक्स्ड नंबर को ऐड करके, किस वाले में, अपने प्रीसीडिंग वाले नंबर में, पहले वाले नंबर में। अगर हम सेकंड टर्म बताएं तो ये ए में क्या होगा, फर्स्ट टर्म में किसको जोड़ेंगे, सर्टेन नंबर को, मतलब फिक्स नंबर को, इसको तो ए में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस डी, सेकंड बन गया। इसी प्रकार से अगला टर्म, इसमें भी डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। इसमें फिर से डी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। इसमें फिर से डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस फोर डी हो जाएगा, डॉट 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 सो। इसी तरीके से ये आपका nth टर्म तक जाएंगे तो कितना बनेगा, ए प्लस, यहां देखो ये फर्स्ट टर्म था, तो इसे कहते थे ए1। ये सेकंड टर्म है तो इसको कहते हैं ए2। ये आपका थर्ड टर्म है तो इसको कहते हैं ए3। ये फोर्थ टर्म है तो इसको कहते हैं ए4। और ये फिफ्थ टर्म है तो इसको कहते हैं ए5। इसी तरीके से ये जो है ये हम लिख रहे हैं nth टर्म, तो इसको क्या कहेंगे, देखो हर एक में हम देख रहे हैं जब आपका वन टर्म था तो जीरो डी था, मतलब इसमें डी थे ही नहीं, मतलब था नहीं डी। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो इसमें वन डी था। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो इसमें टू डी को ऐड किया गया था। अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो इसमें थ्री डी को ऐड किया गया था। अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो इसमें फोर डी को ऐड किया था। यानी कि कोई सा भी टर्म बनेगा उसमें से एक को माइनस करना है, यानी वन को माइनस करके
फिर डी में मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा उसको ए में ऐड करना होता है। जैसे देखो, जैसे मान लो आपने A3 बनाया, कैसे बनाया, ए में ऐड करेंगे किसको, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 2, तो यार 2D। देखो ये बनाया। अगर फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस इसमें से एक कम करेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3D। इसी प्रकार से nth टर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ए में ऐड करेंगे किसमें, ए एन में से एक नंबर कम करो। अब आप डी का मल्टीप्लाई कर दो तो nth टर्म कितना बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इस तरीके से आपका ये बनकर हो गया तैयार स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, एपी का। ठीक है, आप लिख सकते हैं इतना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इतना, यहां से लेकर यहां तक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये आपका एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, ये जो है ये एपी का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। कब है, जब कॉमन डिफरेंस ए हो, जब नहीं, जब फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तब आपका एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो आपका ये बनेगा। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि सेकंड टर्म कैसे बनेगा, थर्ड टर्म कैसे बनेगा, फोर्थ टर्म कैसे बनेगा, फिफ्थ टर्म कैसे बनेगा, nth टर्म कैसे। इसे अपन nth टर्म कहते हैं। कभी कभार इसे सवालों में लास्ट टर्म भी बोलने लगते हैं, तो इसे एन से भी डिनोट कर सकते हैं और इसे एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो क्या बोला गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट में बोल रहे हैं फॉर द एपी, यानी इस एपी के लिए राइट टू द फर्स्ट टर्म, इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म लिखिए एंड कॉमन डिफरेंस लिखिए, इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो देखो आपको गिवन में सबसे पहले हमने देखा गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में एक एपी दी गई है, एपी सच दैट कितना है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा 3/2 माइनस के कॉमा डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ये आपको एपी दी गई है। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म आपका होता है ए, कितना बनेगा फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म में कितना लिखा है 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक, आगे क्या पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, डी। तो कितना मिलेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि इसमें ये देखेंगे जो अगला वाला टर्म होगा, जैसे मान लो इन दोनों में आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो अगला वाला टर्म होगा वो आपका ये होगा और इससे पहले वाला टर्म होगा वो ये होगा। तो आप क्या करेंगे, अगले वाले टर्म में से यानी 1/2 में से माइनस कर देंगे इससे पहले वाला टर्म को, यानी कि 3/2 को। ठीक, तो इस तरीके से अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, और ये दोनों नंबर सेम है तो एक बार ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपका फिनिश होता है। अब आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी कि जो नंबरों की ये लिस्ट आपको दी गई है, 4 लिस्टें दी गई है, मतलब 4 लिस्ट दी गई है, क्या ये एपी है, नंबरों की जो लिस्ट बना के दे रखी है आपको, क्या ये एपी है। इफ अगर है, दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर ये एपी फॉर्म में है नंबरों की लिस्ट तो आपको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, तो इसके 2 टर्म लिखना है, अगले वाले 2 टर्म लिखना है। अब देखो कैसे पता लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने देखा सॉल्व लिस्ट नंबर 1, सॉल्व कितनी दी गई लिस्ट नंबर 1, 4 दिया गया है, 10 दिया गया है, 16 दिया गया है, 22 दिया गया है, और डॉट 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 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा अगर हम A1 की बात करें, यहाँ लिख दे हियर A1 की बात करें तो यहाँ चल रहा है 4। अगर A2 की बात करें सेकंड टर्म चल रहा है यहाँ पर 10। A3 की बात करें तो यहाँ कितना चल रहा है 16, और A4 की बात करें तो यहाँ कितना चल रहा है 22। अब इनमें आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों टर्म की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगला टर्म कितना है -2 और इससे पहले वाला टर्म कौन सा है A1, यानी A2 - A1। तो A2 की वैल्यू 10 है
-a1 की वैल्यू 4 है, इक्वल में कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार से अगला टर्म इन दोनों में देखें डिफरेंस कितना चल रहा है, अगला टर्म कितना है 3 है, a3, और इससे पहले वाला टर्म a2। a3 की वैल्यू 16 चल रही है और इससे पहले वाले की 10 चल रही है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 22 है, इससे पहले वाले की कितनी है 16 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आता है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज बिकॉज a2 माइनस a1 इज इक्वल है a3 माइनस a2 इज इक्वल है a4 माइनस a3 इक्वल है 6। तो यहाँ पर सभी का डिफरेंस कैसा है, सेम। और जब डिफरेंस सेम आता है हर एक मतलब कंसेक्यूटिव टू टर्म्स में, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, एपी कह सकते हैं, मतलब एपी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी, यानी कि यह एक एपी है, ठीक है। सो इट इज एन एपी। अब एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म लिखना है, तो लिख देंगे नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे, सच दैट, देखो यहाँ पर चल रहा है 4, 4 में 6 ऐड करें तो 10, 10 में 6 ऐड करें तो 16, 16 में 6 ऐड करें तो 22। अब 22 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, एंड 28 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट नंबर का पॉइंट फिनिश होता है, ठीक है। अगला देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट। जब हम सेकंड नंबर के पॉइंट की बात करें तो सेकंड नंबर के पॉइंट में फिर से वही कार्य करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्व में, सबसे पहले तो लिस्ट लिखेंगे कितना चल रहा है 1, चल रहा है 1 कॉमा -1 कॉमा -3 कॉमा -5 कॉमा डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेयर हेयर a1 की वैल्यू कितनी चल रही है 1 चल रही है, a2 की वैल्यू कितनी चल रही है -1 चल रही है, और a3 की वैल्यू कितनी चल रही है -3 चल रही है, और a4 की वैल्यू कितनी चल रही है -5। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1, ठीक। तो a2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1, -1, ये भी -1, तो कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार से a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है -3, और माइनस ये वाला फॉर्मूला वाला, और a2 की वैल्यू कितनी है -1, -3 वैसा के वैसा ही इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू चल रही है -5, माइनस ये फॉर्मूले वाला, और a3 की वैल्यू कितनी चल रही है -3। सॉल्व करो, -5 वैसा के वैसा ही 3 का अंदर वो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कैसा चल रहा है, मतलब डिफरेंस कैसा चल रहा है सेम। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज a2 माइनस a1 इज इक्वल है a3 माइनस a2 इज इक्वल है a4 माइनस a3, और ये इक्वल है -2 के, सभी का डिफरेंस सेम है। सो लिख देंगे सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी, यानी कि यह एक एपी है। अब एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म लिखो, तो यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट टू टर्म टाइम्स सच दैट। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं -5 है, -5 का अगला नंबर कितना हो जाएगा, -2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -7, -7 हो जाएगा, और -7 में भी अगला नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, ठीक। क्योंकि हमें पहले से ही सीख चुके हैं कि कोई भी एपी जब बनाते हैं तो उसमें एवरी टर्म ऑब्टेंड होता है आप फिक्स नंबर ऐड करके, कैसे, अपने प्रोसीडिंग वाले टर्म में ऐड करके, ठीक है। तो हमने देखो प्रोसीडिंग वाला टर्म अगर इसको माने तो अगला टर्म कितना बनेगा -7 बनेगा, देखो ये कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, और -7 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -9। इस तरीके से अपन समझ गए कि ये एपी है और इसके नेक्स्ट टू टर्म ये -7 और -9। अब बात करें अगले वाले थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में देखो क्या है,
थर्ड वाले की बात करें, यहाँ लिखते हैं सॉल्व में। ठीक, सबसे पहले तो लिस्ट लिख दो, -2, -2, -2, -2, -2, डॉट 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 डॉट। ठीक, इसी प्रकार से इधर भी लिख लो। सॉल्व में कितना फोर्थ नंबर है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर हम A1 की बात करें तो A1 कितना चल रहा है, A1 चल रहा है -2, A2 कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, और A3 कितना चल रहा है, A3 चल रहा है -2, और A4 कितना चल रहा है, A4 चल रहा है 2, और A5 कितना चल रहा है, A5 चल रहा है -2। ठीक, A5 कितना चल रहा है, -2 चल रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वही डिफरेंस फाइंड करेंगे। देखो पहला डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस, आप लिख देंगे डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी चल रही है, 2, माइनस A1 कितना चल रहा है, -2। हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे माइनस का, इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 4। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी चल रही है, A3 की वैल्यू चल रही है -2, ये लिख दिया -2, ये फॉर्मूले वाला -2। अब A2 की वैल्यू कितनी चल रही है, A2 की वैल्यू 2 चल रही है, तो यहाँ पर हमने देखा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 बनेगा, ये भी -2, टोटल कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पर हम देख रहे हैं हेयर कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे सो इट इज नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP। अब ये AP फॉर्म में ही नहीं है, और जब AP फॉर्म में नहीं है तो इसके नेक्स्ट टू टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, होंगे ही नहीं, अगर लिखेंगे भी तो। ठीक, होंगी कोई अदर होंगी, लेकिन AP के नहीं होंगे, क्योंकि AP ही नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म नहीं लिखना है। उन्होंने ये बोला था अगर AP है तभी आपको नेक्स्ट टू टर्म लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। अब इसमें देखते हैं, क्लियर, यहाँ देखो क्लियर, A1 की वैल्यू कितनी चल रही है, 1, A2 की वैल्यू भी कितनी चल रही है, 1, A3 की वैल्यू भी कितनी चल रही है, A3 की वैल्यू कितनी चल रही है, A3 की वैल्यू चल रही है 1, और A4 की वैल्यू कितनी चल रही है, A4 की वैल्यू चल रही है 2, A5 की वैल्यू कितनी चल रही है, A5 की वैल्यू चल रही है 2, और A6 की वैल्यू कितनी चल रही है, A6 की वैल्यू ये A1 की 1 है, A2 की 1 है, A3 की भी 1 है, A4 की 2 है, A4 की 2 है, A5 की अपनी कितनी 2 चल रही है, A6 की भी आपकी 2 चल रही है, A7 की आपकी 3 चल रही है। ठीक है, और A8 की आपकी कितनी चल रही है, 3 चल रही है, और A9 की आपकी कितनी चल रही है, 3 चल रही है। ठीक है, बस अब अपन करते हैं डिफरेंस। ठीक, हमें चेक करना है सभी का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम लॉजिक लगा रहे हैं, देखो अगर इन दोनों टर्म की बात करें, A2 माइनस A1 की, तो अपन क्या कर देंगे, 1 माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा, 0। और अगर A3 माइनस A2 करें तो कितना आ जाएगा, A3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, -1, इसमें भी 0 आ जाएगा। अगर हम A4 माइनस A3 करें तो कितना आएगा, A4 की वैल्यू कितनी चल रही है, A4 की वैल्यू देखो 2 है, और A3 की वैल्यू 1 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ तो 0 आ रहा था, यहाँ भी 0 आ रहा था, बट यहाँ 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल है A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल है A4 माइनस A3। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे सो इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। इसलिए अपन को पता चल गया कि यह एक AP नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये होते हैं सारे एग्जांपल फिनिश। ठीक, आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपको अगले लेक्चर में करवाई जाएगी। ठीक, पार्ट 24।